हेलो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नाम है हाई पल्स और आपका स्वागत है बीएल क्रेजी लवर पार्ट 5 में। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अंजय एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो जिन्होंने को देख के चौंक जाता है। अंजय को ऐसे शौक हुए देख जिन्होंने कहता है, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा और ना ही मैं किसी ड्रामा का मेन कैरेक्टर हूँ, तो प्लीज़ ऐसे एक्टिंग मत करो। तब अंजय दरवाज़ा बंद करते उसे कहता है, मुझे माफ़ करना। और जिन्हों उसे कहता है, तुम्हें ना यहाँ से जाने की ज़रूरत है और ना ही मुझसे माफ़ी मांगने की, तो इधर ही रुको। फिर अंजू उसे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जिन्होंने उसे बड़े प्यार से देख के कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो तुम हो जिसे पता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके ज़िम्मेदार भी तुम ही हो। और फिर जिन्हों कहता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं क्लास मिस कर दूँगा। और फिर हमें बताया जाता है, जिन्हों जैसा दिखता है वह वैसा नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और एक क्लास एग्जीक्यूटिव भी है और उसके टीचर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि उसने क्लास मिस कर दिया। और फिर जिन्हों अंजय से कहता है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ। और ये बात सुन के अंजय चौंक जाता है। मुझे माफ़ करना, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना। और ऐसा कहते हुए अंजय फिर से जाने लगता है। तब जिन्होंने उसे कहता है, हे, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे? तो चलो रुक जाओ। और क्या मेरे होने से तुम्हें अनकम्फर्टेबल लग रहा है? और अंजय जाते हुए उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल ना कर दूँ। और पीछे से जिन्होंने उसे फिर से देखते हुए कहता है, ये उतना भी अनकम्फर्टेबल नहीं है जितना कि तब था जब तुमने मेरे ऊपर सूप गिरा दिया था। तो चलो रुक जाओ, तुम कब से उधर ही खड़े हो, इधर आओ, वहाँ पे दरवाजे से तुम्हें कई लोग देख सकते हैं। फिर जिन्होंने उसे कहता है, ओह, आखिर तुम क्या चीज़ हो और मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, इधर मेरे पास आओ। और तुम बस मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो? ये सुन के अंजय उसे कहता है, ओह सॉरी। जिन्होंने खिड़की से बाहर देख रहा होता है और अंजय भी जाके उसके पास खड़ा हो जाता है। फिर जिन्होंने उसे एक टॉफ़ी देते हुए कहता है, क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे? और अंजय कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहता है, ओह ये तो वेस्ट हो गया, ये तुम्हें बस एक रिश्वत थी, मैं बस चाहता था कि तुम ये सब बात किसी को ना बताओ। फिर अंजय कहता है, मैं सच में ये सब बात किसी को नहीं बताऊँगा। और जिन्होंने उसे छेड़ते हुए, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? और फिर अंजय जिन्होंने को ध्यान से देखता और बस देखता रह जाता और सोचता है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है और मैं बस इसे छूना चाहता हूँ। फिर अंजय बात को घुमाते हुए बैठते हुए कहता है, क्या तुम्हारी यूनिफॉर्म ठीक है? फिर जिन्होंने कहता है, स्कूल यूनिफॉर्म? हाँ वो तो क्लीन है, उसके बारे में मत सोचो। और जहाँ तक रही सूप की बात, तो वो बस मेरा एक मजाक था, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? और अंजय उसे धीरे से कहता है, फिर जिन्होंने उसे देखते हुए कहता है, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अंजय उसे कुछ नहीं बता पाता, बस थोड़ा सा घबरा जाता है और नीचे देखते रहता है। फिर जिन्होंने स्माइल करके कहता है, जंग अंजय, तुम बहुत बदमाश हो। और अंजय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए स्माइल देता है। और उसको ऐसे हंसते देख जिन्होंने कहता है, आखिर ये क्या एक्सप्रेशन है? और फिर अचानक ही अंजय उससे पूछता है, ओह मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें कब पता चलेगा तुम्हारे सेकंड जेंडर के बारे में? मुझे तो नेक्स्ट दिसंबर में पता चलेगा। अंजय ने ये बात इसलिए निकाली क्योंकि उसके पास कोई बात ही नहीं थी करने के लिए, बस उसने बात शुरू करने के लिए ये बात निकाल दी थी। और जिन्होंने कहता है, मैं। और फिर अंजय कहता है, ओह ये तो 1 साल से भी कम समय बच गया है, मुझे पक्का यकीन है तुम डोमिनेट अल्फा ही होंगे। और फिर अंजय कहता है, मैं बहुत वीक और स्लो हूँ, मेरे ख्याल से मैं एक साधारण अल्फ़ा हो सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना? और जिन्होंने उसकी बातें सुन के बस उसे देखता रह जाता है। और फिर अंजय कहता है, और बाकी स्टूडेंट मुझे परेशान करने के लिए ओमेगा कहते हैं, मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो देखने से हर चीज़ में एवरेज हूँ। और ये बताते हुए वे अपनी उंगलियों को भी हिला रहा होता है परेशानी में, सोचते हुए बेचारा। मैंने किम जुन हुन से कभी भी इस तरह की बातें नहीं की है और मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे कि मैं अपना ही मजाक बना रहा हूँ। और जिन्होंने अंजे को बड़े प्यार से देखता रहता है। फिर अंजे उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दिया। और फिर मन में कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे सॉरी कहा। फिर जिन्होंने उससे कहता है, और तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि चोई तेवुंग ने तुमसे ऐसा कहा था। और फिर जिन्होंने अपनी टाई लूज़ करते हुए उससे कहता है, "हाँ, क्या ये मजाक है? मुझे ये पसंद नहीं आया। मेरे ख्याल से तो वो सूप वाला ज़्यादा बेटर है।" फिर वो कहता है, जब तुम्हें पता है कि तुम अल्फ़ा हो तो फिर बाकी बातों से क्या मतलब है। और अंजे अभी भी थोड़ा घबराया हुआ होता है। जिन्होंने उसे बड़े प्यार से और ध्यान से देखता है और कहता है, उस बात के लिए परेशान मत हो जो कि होगा ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तैवुन से डरने की ज़रूरत है। और तुम्हें पता है वो इस तरह से इतनी बकवास करते हुए इतना हार्श क्यों बोलता है। ये सब सुनते हुए अंजे बस उसे ध्यान से देखता रहता है और हंसते हुए कहता है उसे तो पंच मारना ही नहीं आता। वो तो खाली बस अपने हाथों को नूडल की तरह घुमाता रहता है, इस वजह से खाली बस वो बोल ही सकता है। फिर अंजे उसे कहता है, ओह थैंक यू। फिर अंजे जुनून से पूछता है, क्या ये सच है कि तुम्हारे पीछे काफ़ी ओमेगास पड़े हुए हैं। फिर अंजे कहता है, मुझे पता है कि ये बस मुझे कंफर्ट करने का एक बहाना है, पर फिर भी ये सब कहने के लिए थैंक्स किम जिनहुन। और ये सब सोचते हुए अंजे जिनहुन को बड़े प्यार से देखता है और अंजे को ऐसा देखते देख जिनहुन चौंक जाता है। उसे अंजे बड़ा प्यारा लगता है और एकदम से अपने चेहरे को टर्न करते हुए ब्लश करता है। और फिर वे अंजे से कहता है, क्या तुम सब लोगों को इस तरह से ही देखते हो। और अंजे को ये बात समझ नहीं आती। तब वे कहता है, इस तरह से मतलब किस तरह से। फिर जिनहुन कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, जाने दो, पर मुझे माफ़ करना, अब मुझे जाना होगा। और ये कहते हुए जिनहुन जाने लगता है। उसे जाते हुए देख अंजे खड़ा होता है और अपने आप को झाड़ते हुए साफ करता है। और तभी जिनहुन पीछे मुड़ के अंजे से कहता है, वैसे। और उसकी आवाज़ सुन के अंजे पीछे मुड़ के देखता है। फिर जिनहुन अपने मुंह पे उंगली रख के कहता है, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है। और अंजे सर हिला के हामी भरता है और उसे देख जिनहुन मुस्कुराता है और जिनहुन दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा आती रहती है जो कि अंजे को बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर अंजे कहता है, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। को ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के ऑथर क्रिएटर और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।